हेलो दोस्तों, आज हम आपको कालीनाडी धाम के श्री बबथा सिद्ध महाराज के दर्शन कराएंगे और इस वीडियो में बबथो जी महाराज का संपूर्ण इतिहास भी बताया जाएगा और साथ में यहाँ पर क्या क्या होता है यह भी बताया जाएगा। इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखना चाहिए। जय श्री बबथा सिद्ध दादा। यहाँ बबथा जी का धाम कालीनाडी में कुछ इस तरह का माहौल रहता है। यहाँ सावन भादवा के महीने में बबथा जी का धाम कालीनाडी में माहौल कुछ इस तरह का होता है। आपको यहाँ आकर एक बार दादाजी का दर्शन जरूर कर लेना चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं बबथा जी महाराज का जन्म कैसे हुआ और कहाँ पर हुआ और कैसे हुआ। बबथा जी का जन्म आज से लगभग 160 साल या 70 साल पहले 1883 ईस्वी में राजस्थान के बीकानेर जिले के चारणवासी गांव में सोलंकी परिवार के गोविंद सिंह और माता विनम देव के घर गुरु निरंजन बाबा के वरदान से चांदनी 14 को हुआ था। और बताया जाता है कि गुरु निरंजन बाबा जब गोविंद सिंह के घर में आके भिक्षा की आवाज लगाते हैं तो उस समय माता विनम देव गाय का दूध निकाल रही थी और बाबा जी की आवाज सुनकर गाय पूरा दूध बिखेर देती है। तो माता जी गुस्सा हो जाती है और बाबा जी को गाली देने लगती है। इस प्रकार गुरु निरंजन बाबा गाली सुनकर बिना भिक्षा लिए ही घर से निकल जाते हैं। लेकिन उसी समय गोविंद सिंह के पिता गुरु निरंजन बाबा को देखते हैं कि महाराज बिना भिक्षा लिए ही जा रहे हैं, इसलिए उसका पीछा करते हैं और निरंजन बाबा को घर वापस लेकर आते हैं। निरंजन बाबा जी गोविंद सिंह के घर पे वापिस आ जाते हैं और वहीं पर 12 साल तपस्या करते हैं। उस समय गोविंद सिंह और माता विनम देव बहुत ही सेवा करते हैं बाबा जी की। समय बीतता गया और 12 साल बाद बाबा जी ने अपनी पलक खोली और बाबा जी उन दोनों की सेवा देखकर बहुत ही खुश हुए थे। इस प्रकार निरंजन बाबा जी ने गोविंद सिंह को कहा, आप वरदान मांगो। तो उस समय गोविंद सिंह ने कहा, हे महाराज मुझे पुत्र चाहिए। तो उस समय निरंजन बाबा ने कहा था कि तुम्हें 3 पुत्र और 1 पुत्री होगी। लेकिन बाबा जी ने एक शर्त भी रखी थी। निरंजन बाबा ने कहा था कि सबसे बड़ा पुत्र मेरा शिष्य बनेगा और गोविंद सिंह ने हाँ कर दी थी। और इस प्रकार गोविंद सिंह के घर बबथा सिद्ध महाराज का जन्म होता है। और कुछ समय बाद 2 भाई और भी जन्म लेते हैं। बड़ा भाई शेर सिंह और दूसरा नरसिंह सिंह का जन्म होता है और लास्ट में बहन श्रृंगारी का भी जन्म होता है। इस प्रकार समय बीतता गया और समय बीतता गया और बाबा निरंजन गोविंद सिंह के घर आते हैं अपने शिष्य को लेने के लिए। लेकिन गोविंद सिंह बोलते हैं कि अभी मेरा बच्चा छोटा है और इस प्रकार बातें करते हैं और लास्ट में मनाही कर देते हैं कि अभी मेरा बच्चा छोटा है और देने से साफ इनकार कर देते हैं। ये सब बातें सुनकर बाबा जी गुस्से में बोलते हैं कि हम देना भी जानते हैं और लेना भी जानते हैं। ऐसा बोलकर निरंजन बाबा जी वापिस कालीनाडी में आकर तपस्या करने लगते हैं। जैसे समय बीतता गया और महाराज बबथा सिद्ध 17 साल के हो जाते हैं। कुछ दिनों बाद समय का चक्कर चलता है। पिता गोविंद सिंह सोलंकी को काम हो जाता है तो रेवड़ चराने महाराज बबथा सिद्ध को भेजा जाता है। उस समय माता जी बोलती है कि हे बबथा सिद्ध, रेवड़ लेके कालीनाडी नहीं जाओगे और वहाँ पर कोई खेजड़ी वगैरह के ऊपर भी नहीं चढ़ोगे। लेकिन समय का चक्कर चला, बबथा जी सीधा कालीनाडी आ जाते हैं और खेजड़ी के ऊपर चढ़कर अपनी भेड़ बकरियों को देखते हैं या फिर अपने गाँव की तरफ देखते हैं। तो उस समय बबथा सिद्ध महाराज को सांप डस जाता है। श्री बबथा सिद्ध जी वहीं पर अपने प्राण छोड़ देते हैं। उस समय गोविंद सिंह जी को पता चलता है तो गोविंद सिंह जी गुस्सा हो जाते हैं और वहीं पर गुरु निरंजन बाबा को गाली देने लगते हैं कि आपने हमारा बच्चा छीन लिया। और निरंजन बाबा को कुछ ऐसी बातें बोलते हैं कि आपने हमारा बच्चा छीन लिया। लेकिन उस समय आकाशवाणी होती है और कहा जाता है कि आपके परिवार में हर 100 साल बाद एक देव बनेगा और उन्हें पूरी दुनिया भी पूजेगी। इस प्रकार सभी भक्तों का कष्ट भी मिटेगा। फिर वहीं पर बबथा जी की समाधि दी जाती है और वहीं से अपने आप जमीन से मूर्ति निकल जाती है। इस प्रकार बबथा जी महाराज का जन्म हुआ था और इस प्रकार देव रूप में प्रकट हुए थे। और आज यहाँ पर दूर दूर से लोग आते हैं और सारे कष्ट दुख दर्द दुआ मिटा देते हैं। चाहे कितना भी बड़ा सांप खा जाओ, चाहे किसी प्रकार की बीमारी हो, लेकिन एक बार आप मंदिर आ जाओ तुरंत ठीक हो जाओगे। किसी डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है। यहाँ से आज तक कोई खाली हाथ नहीं गया। यहाँ पर राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, पंजाब, यूपी, बिहार जैसे 10 राज्यों के लोग यहाँ आते हैं। यहाँ पर आने वाले आज तक कोई खाली हाथ नहीं गए।
आपको भी यहाँ आकर एक बार जरूर दर्शन करना चाहिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो। जो भी कोई गलती हो तो मुझे माफ़ करना और कमेंट में ज़रूर बताना। जय श्री बहुतासी दादा।